देखा कि इसकी जो वायर है, वायर फ्रेम जो इसके साथ शो कर रहा है, जब वो बिल्कुल उसके साथ एडजस्ट बैठ गया तो वहां पे मैंने इसे छोड़ दिया। तो ये आप देख रहे हैं कि उसके साथ उसने ड्रॉप शेडो शो करवा दिया। अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, यहाँ से हम इसको अप डाउन करके इसे जितना डार्क करना चाहिए उतना डार्क कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जाके इसके शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने ग्रीन लगाया तो यहाँ पे ग्रीन आ गया। तो अगर कोई फर्ज करें कि मैंने ये येलो कलर का एक शेड लगाया, तो येलो ये बाजू का लाइट कलर का जो शेड है वो वाज़े शो नहीं करता, तो यहाँ से जाके आप नॉर्मल पे क्लिक करें तो ये अब वाज़े तौर पे शो करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि येलो कलर अब वाज़े नज़र आ रहा है। तो यहाँ से जाकर मैं इसका पहले डार्क कलर रखूँगा ताकि बात को समझा जा सके। तो यहाँ से आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ से मैं अगर आउटसाइड यानी कि मैं बाहर की तरफ शेड लगाना चाह रहा हूँ तो मैं आउटसाइड पे क्लिक करूँगा, तो ये आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ शेड इसका फैल गया। तो इसका मैं चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ना फैले, उसको कम करने के लिए यहाँ से इसकी आप कोटेशन कम कर सकते हैं। मैं अमूमन जो मैं यूज़ करता हूँ वो 5 पे इसको रखता होता हूँ। तो इस अभी मैं 5 पे इसको अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल उसके मुताबिक एडजस्ट हो गया। यानी कि ये ज़्यादा भद्दा सा नहीं लग रहा है, कोई ओवर कलर भी ओवर शेड भी नहीं है और कम भी नहीं है, बिल्कुल मुनासिब है। इसको आप कम करेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। उसके बाद इसमें इसे आप ख़त्म करना चाहें, फ़र्ज़ करेंगे नीचे से शेड ख़त्म करना चाहते हैं तो इस सारे को सिलेक्ट करें और कंट्रोल के प्रेस करें, तो ये शेड अलग हो जाएगा, आपका वेक्टर जो है वो अलग हो जाएगा। शेड को डिलीट कर रहा हूँ। अब इसमें दोबारा मैं एक और तरीके से शेडिंग कर सकता हूँ कि कर रहा हूँ कि ये मैंने ड्रॉप शेडो पे क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया और ये मैंने सिर्फ नीचे की तरफ इसको ड्रैग किया, नीचे से ऊपर की तरफ, और एक लिमिट तक इसको छोड़ दिया। सिर्फ इसको नीचे से मैंने इस तरह ड्रैग किया और ऊपर को ला के थोड़ा सा छोड़ दिया ताकि ये लगे कि ये बिल्कुल ऊपर की तरफ खड़ा हुआ और मेरी तरफ स्क्रीन की तरफ जिस तरफ आप बैठे हुए हैं इस तरफ से लाइट पड़ रही है और पीछे की तरफ इसका शेड आ रहा है। अगर आप इसे किसी फर्ज करें एक सर्कल लगाते हैं तो उसमें भी ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप देखें कि इसका बहुत ही एक खूबसूरत सा इफेक्ट जो इस पर पड़ता है। अगर आपने इसे इम्बोस किया हो और फिर ये पीछे लगाया हो तो ये फिर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसे आप अप्लाई करके देखिए, ये मुख्तलिफ तरीके से इसके साथ आप बहुत सी खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। उसके बाद इसी के अंदर हमारे पास काउंटर टूल आता है। तो ये हम इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह है कि ये जिस तरह हम एडोब इलस्ट्रेटर में ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह इसमें हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये ब्लेंडिंग टूल नहीं है, ब्लेंड टूल नहीं है ये, यानी कि सेम उस तरह नहीं है, बस उससे कुछ मिलता जुलता है। या फाइंड आउट पाथ या ऑफसेट पाथ का हम इस्तेमाल करते हैं। ये ऑफसेट पाथ का सेम इसमें नेमुल बदल है कि ये हमने यहाँ इसको टूल को सिलेक्ट किया, पहले इस हमने अपने मोटिव को सिलेक्ट किया, फिर हमने इसको टूल को सिलेक्ट किया काउंटर टूल को और यहाँ पे इसको ड्रैग किया अंदर की तरफ। तो ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह की टूल शेप बाहर थी उसी तरह की शेप अंदर की तरफ बढ़नी शुरू हो गई। ज्यादा अंदर करेंगे तो वो अपनी शेप जो है वो खराब करनी शुरू कर देगा। एक लिमिट तक आप इसको अंदर की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको बाहर की तरफ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम उसके मुताबिक जो है वो हमारे पास शेप तैयार होगी। ये अमूमन जो हम जब ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं, मसलन विजिटिंग कार्ड हो गया या ब्रोशर वगैरह हो गया, या इसके अलावा भी जो हम पोस्टिंग के लिए भी जो डिज़ाइन तैयार करते हैं उनमें भी हम अगर ये टूल सिलेक्ट करें तो हम जो मार्जिन साइड पे छोड़ते हैं उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या आप जब प्रिंटिंग के लिए ओवरलैप करते हैं उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाज़ औक़ात शेप्स के अंदर स्टिकर्स होते हैं या कार्ड्स होते हैं
उसके लिए ये परफेक्ट इस्तेमाल इसका हो सकता है, ताकि वो डाई के बिल्कुल एन मुताबिक इसको ओवरलैप करे। तो उसमें चूंकि अपना हिसाब रखना पड़ता है कि इतना ओवरलैप करना है, यानी कि 1 सूत्र करना है या 2 सूत्र करना है, जितना भी करना है, तो फिर उसके लिए ये हमारे पास यहाँ ऑप्शन है कि 0.125, ये आप देख सकते हैं कि ये 1 सूत्र चारों साइडों से हो गया। अगर मैं 250 करूंगा 0.250, तो ये देख सकते हैं कि एक एक सूत्र हर साइड से इसने ओवरलैप कर दिया। तो ये आप किसी भी शेप में कर सकते हैं, सर्कल में भी कर सकते हैं, स्क्वायर में भी कर सकते हैं, किसी भी में भी आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसी के अंदर हमारे पास है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल का इस्तेमाल आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा, जो हमने इलस्ट्रेटर में किया था, तो उसी तरह बिल्कुल सेम है ये, लेकिन इसमें हम दोबारा शुरू से अप्लाई करेंगे कि ब्लेंड टूल एक ऐसा मजे का टूल है कि आप 2 या 2 से ज्यादा शेप्स को ब्लेंड कर सकते हैं। जिस तरह आप कलर्स को, ग्रेडियंट कलर्स को आपस में ब्लेंड कर लेते हैं, वो कलर्स का जैसे ग्रेडियंट होता है, इस तरह शेप्स का ब्लेंड होता है। तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। पहले तो ये कि ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया, इसके कॉर्नर राउंड कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। ये छोटा किस तरफ आएगा, ये बड़ा किस तरफ आएगा, ये आपकी अपनी मर्जी है। इन दोनों को पकड़ने के बाद अब मैंने ब्लेंड टूल पे क्लिक किया, इन दोनों को सिलेक्ट करके ब्लेंड टूल पे क्लिक किया, एक क्लिक यहां किया और दूसरा यहां, ये मैंने इसको मूव करके यहां तक में लेके आया। तो अब ये आप देख रहे हैं कि इसने बहुत से बॉक्स बना दिए। यहां से आप इसके बॉक्सेस की तादाद कम ज्यादा कर सकते हैं। मसलन मैं 5 बॉक्सेस मुझे चाहिए, तो उसके अंदर उसने 5 बॉक्सेस दिए। तो अब मैं इसकी जितनी क्वांटिटी कम करता जाऊंगा, ये उतने ही कम करता जाएगा। मसलन ये अब मैं कह रहा हूं कि बीच में मुझे 2 बॉक्स दे, तो आप देख रहे हैं कि जिस तरफ सबसे बड़ा है वो छोटे की तरफ जाते हुए छोटा होता जा रहा है, छोटा बड़े की तरफ जाते हुए बड़ा होता जा रहा है। इसी तरह सेम अब आप किसी एक बॉक्स को पकड़कर किसी भी तरफ मूव करेंगे तो वो सारे बॉक्सेस जो हैं वो उसी तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। इसमें एक और चीज ये है कि मसलन मैंने ये एक बॉक्स लगाया यहां और एक नीचे मैंने लगा लिया सर्कल, तो अब मैं इन दोनों को पकड़ के ब्लेंड कर रहा हूं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके यहां तक आऊंगा, तो ये आप देख रहे हैं कि इसने काफी सारे बॉक्स बना दिए। तो यहां से जाके मैं इसकी क्वांटिटी अब कम करूंगा, 3 कर रहा हूं, तो आप ये भी ज्यादा है, 2 कर रहा हूं, तो ये अब ठीक है। ये अब इनका फासला आपस में इस वजह से कम ज्यादा है क्योंकि इनका साइज छोटा बड़ा है। सर्कल का साइज बड़ा है, स्क्वायर का साइज छोटा है। अब आप इसमें एक और चीज पे गौर करें कि सर्कल स्क्वायर की तरफ जाते जाते स्क्वायर बनता जा रहा है। मसलन यहाँ पे पूरा सर्कल है, यहाँ पे कम हो गया, उससे कम, फिर यहाँ पे मुकम्मल स्क्वायर। स्क्वायर सर्कल की तरफ आते आते बड़ा भी हो रहा है और स्क्वायर शेप में, सर्कल शेप में कन्वर्ट भी होता जा रहा है। इसको आप किसी भी तरफ मूव करेंगे तो ये इसके जो बाकी बॉक्सेस हैं वो उसी तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप दरमियान वाले किसी बॉक्स को पकड़ के मूव करेंगे तो वो सिर्फ वो पूरा मोटिव जो है वो मूव होगा इस तरह से। अगर आप साइड से पकड़ेंगे तो सिर्फ आपका ये वाला बॉक्स पकड़ेंगे तो आपके सारे बॉक्सेस जो हैं वो इसके पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 बॉक्सेस जो हैं, ये सर्कल और स्क्वायर जो हैं, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। तो ये दोनों इन दोनों के ताबे हैं। उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर आता है डिस्टॉर्ट टूल। ये बड़ा मजे का टूल है दोस्तों, इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। ये आप इमरजेंसी भी इसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं अक्सर करता हूं। कि इसके साथ ये होता है कि आप इसको एक बॉक्स बनाकर इसके इस्तेमाल के लिए इस टूल के इस्तेमाल के लिए आप पहले बॉक्स को सिलेक्ट करें, फिर इस टूल को अप्लाई करें और यहां पे लाकर इसको ड्रैग करें। आप अगर इसको
अंदर की बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसके कॉर्नर बाहर की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। अगर आप अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये अंदर की तरफ मूव होना शुरू हो गया है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ मूव करें तो ये हमारे पास एक बहुत खूबसूरत सी शेप एक तैयार हो जाती है, जिसको आप टेक्स्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई तस्वीर इसमें पावर क्लिप करनी चाहें तो वो भी करें, वो उसको भी आप बड़ी खूबसूरत शक्ल जो है वो दे सकते हैं। तो वो पावर क्लिप कैसे करना है, वो मामला जो भी हैं वो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम उसकी बारी पे देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है इनवेलप टूल। इनवेलप टूल अपने नाम से ही अपनी वजाहत कर रहा है। जिस तरह हम एक ख़त के लिफाफे को ऊपर से नीचे की तरफ बंद कर देते हैं, इनवेलप टूल जो है बिल्कुल उसी तरह इस असल शेप को अंदर की तरफ भी, नीचे से ऊपर की तरफ भी, अंदर से बाहर की तरफ भी ये शेप बनाने में हमें मदद देता है। उसके बाद इसमें इजाफी बात ये है कि इसमें ये हमारे पास ये नोड हैंडल्स हैं, शेप हैंडल्स। इनके साथ आप इसको किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं और ये आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी शेप जो है इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। इसमें फिर आप टेक्स्ट लिखें या तस्वीर एडजस्ट करें, वो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी। तो ये बहुत मज़े का टूल है, इसे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास टोटल इसमें जो हम 3D का इस्तेमाल कर सकते हैं वो सिर्फ एक चीज़ है, वो हमारे पास है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड टूल का हमारे पास इस्तेमाल ये है कि ये आप एक बॉक्स को सिलेक्ट करें, फिर इस पर टूल अप्लाई करें तो आप ये देखें कि वो उसे 3D में कन्वर्ट कर रहा है। अगर हम इसे इस शेप में लाने के बाद, अप्लाई करने के बाद कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो हमारी असल शेप ये रह जाएगी। इस सारे को सिलेक्ट करें तो पीछे वाली जो शेप ये हमें उसने दी है, इसमें हम ये ऐसे कलर करके तो उसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 3D वर्क ये हो सकता है, इससे ज़्यादा 3D वर्क इसमें कोरल ड्रॉ में पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास इधर ब्लेंड ब्लॉक शेडो। ब्लॉक शेडो क्या होता है, वो ये होता है, ब्लॉक शेडो टूल के साथ हम ये कि ये हमने एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेना चाहें या सर्कल लेना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है। लेने के बाद इसमें हम अब ये ब्लॉक शेडो टूल अप्लाई करेंगे। वो ऐसे है कि ये लेने के बाद हम इस पे टूल सेलेक्ट करने के बाद ये हम इसको जिस तरफ ड्रैग करेंगे ये उसी तरफ उसका शेड देना शुरू कर देगा। अगर हम इसको इसकी डेप्थ यानी कि बढ़ा देगा, ये भी इसको 3D टाइप शेड में कन्वर्ट कर देता है। इसमें आप टेक्स्ट पे भी ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। मसलन इसमें अब थोड़ा थिक फॉन्ट लगा लें तो ये आप इसको हम कलर लगा लें, फिर उस पर ये टूल अप्लाई करें तो ये आप देख सकते हैं कि उसने इसको भी 3D में कन्वर्ट कर दिया। इसको फिर आप यहाँ से कलर भी लगा सकते हैं बैक पे जो आपने शेप जो आपके पास आ रही है। तो ये मैंने एक सिर्फ तरीका बता दिया है, बाकी आप अपने मुताबिक इसकी सेटिंग कर लीजिएगा। आप कंट्रोल के करके तो इसका ये शेड जो है वो अलग कर सकते हैं, ये ऊपर वाला जो हमारी ऐसा शेप है उसको अलग भी कर सकते हैं और यहाँ से फिर इसको यहाँ स्वेचेस से भी जाकर इसके कलर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप शेड अप्लाई करें, 3D की कोई शेप अप्लाई करें या किसी भी किस्म की कोई शेड जो कि उस शेप में इजाफा करती है, किसी एक साइड पे उसे बढ़ा देती है या किसी एक साइड पे उसमें शेड बना देती है उसका, तो आप कंट्रोल के करके उसको अलग करके तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये आता है ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी टूल बहुत मज़े का टूल है, इसके साथ आप स्क्रीन भी लगा सकते हैं। मसलन ये मैंने एक
सर्कल लगाया, सर्कल में ये एक छोटा सर्कल लगा लेते हैं येलो कलर में। इसका मैं अब ये करना चाहूँगा कि इसका मैं आउटलाइन ख़त्म कर रहा हूँ। आउटलाइन ख़त्म करने के बाद मैंने ये ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक किया और अब इस पर मैं ड्रैग करके इसे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरह से लग रहा है कि ये 3D बॉल सा एक बन गया, जैसे वो स्नोकर बॉल होती है या इस तरह की कुछ, ये शीशा सा बन जाता है, शीशे किसी शीशे जैसा ये शेड इसमें दे रहा है। तो इसमें अब और चीज़ क्या अप्लाई होगी, वो ये होगी कि इसको मैं ये अब दोबारा छोटा करके एक और सर्कल ले रहा हूँ, उसका कलर चेंज किया, इसका ये आउटलाइन ख़त्म की, इस पर क्लिक करके ट्रांसपेरेंसी टूल पे, तो ये हमारे पास तीसरे नंबर पे आ रही फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी। इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये एक साइड पे जो है वो शेड जो है इस तरह बढ़ा देगा। तो आप इस जो हमारे पास ये एक हैंडल आ रहा है, इसके साथ आप किसी भी तरफ मूव करके इसका शेड जो है अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको उठा के आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। हर चीज़ की इसमें सहूलत है हमारे पास। तो इसको भी हम उसी तरह एडजस्ट करें तो ये भी हमारे पास बड़ी खूबसूरत सी एक चीज़ बन जाती है। तो उसके बाद फिर इसको एक और तरीके से अप्लाई करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी टूल में हमारे पास यहाँ आ रही है एक वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी। तो ये हमारे पास इसमें यहाँ पे हमें ऑप्शंस देता है, जिस डिज़ाइन में हमें ट्रांसपेरेंसी स्क्रीन इसमें चाहिए हम उसी डिज़ाइन में ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ लिमिटेड सी ऑप्शंस हैं, मगर आप कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास इसी में ऑप्शन है टू कलर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी। इस पर क्लिक करेंगे तो वो टू कलर में, यानी कि जो ग्राउंड का कलर होगा उसमें और ऊपर जो हमने कलर लगाया होगा, यानी कि दो वेक्टर हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, जो ऊपर वाले और नीचे वाले के दो कलर होंगे वही इसमें दो कलर में हमें एडजस्ट कर देगा, उन्हीं दो कलर में हमें ये शेड देगा। तो उसके बाद ये हमारे पास अगर हमने कोई इस पे शेड लगा लिया है तो अब हम चाह रहे हैं कि ये शेड ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पे नन पे क्लिक करें, नो ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करें तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमने इस पे सर्कल लगाया हुआ है ये ट्रांसपेरेंसी में हो जाए, यानी कि स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये आप देख रहे हैं कि उसने सारे सर्कल को ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब इसमें आप कम ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं, मसलन यहाँ से जाकर ये 50% पे है, तो जितना आप कम करते जाएंगे ये उतना जितना फिगर कम लिखेंगे ये उतना कम होता जाएगा, जितना फिगर आप बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। तो ये स्क्रीन लगाने के लिए बेसिक काम आता है। उसके बाद ये हमारे पास कलर आई ड्रॉपर है। कलर आई ड्रॉपर के साथ हम ये कलर जो हमने एक बॉक्स में लगाया हुआ है, ये रेड या ब्लू या येलो कोई भी कलर ड्रॉपर के साथ में उसको सिलेक्ट करूं, उस कलर को कॉपी करूं और जिस बॉक्स में मैं इसे पेस्ट करना चाहता हूं वहां जाके उसको क्लिक कर दूं। तो ये आप देख रहे हैं कि वही कलर मैंने कॉपी करके मुख्तलिफ जगह पे मैं पेस्ट कर रहा हूं। तो इसमें एक और चीज़ की वजाहत करता चलूं कि वो ये कि जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये इस पेंसिल की शेप में होगा, तो जब आप कॉपी कर लेंगे तो ये साथ ही इस स्प्रे की शेड में आ जाएगा, शक्ल में आ जाएगा। तो आप जिस बॉक्स में इस कलर को लगाना चाहें आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसे आउटलाइन में भी अप्लाई कर सकते हैं। मसलन ये रेड कलर में यहाँ से कॉपी किया तो आप आउटलाइन पे लाकर ये देखें कि वो उसमें स्टॉक की ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करें तो ये आउटलाइन को रेड कलर दे देगा। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है इंटरेक्टिव फिल टूल। इंटरेक्टिव फिल टूल जो है ये ग्रेडियंट के लिए यूज़ होता है, तो इसको हम बाद में अप्लाई करेंगे।
तो हमारी आज की क्लास जो है वो यहाँ पे वाइंड अप होती है। इस क्लास में किसी भी किस्म की कोई कमी पेशी हो या कोई सवाल हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर सूरत आपको उसमें सपोर्ट की जाएगी, आपकी तजवीज़ पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अमल किया जाएगा, उसको आपकी तजवीज़ को काबिल कदर निगाह से देखा जाएगा। ये तजावीज़ और सवालात बेहतरी लाने के लिए एक बेहतरीन ज़रिया होते हैं। तो इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। जो लोग ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं और वो सीख नहीं पा रहे तो काइंडली प्लीज़ उनको रेफ़र ज़रूर कीजिएगा ताकि वो हमारे चैनल पे आएँ और अपना जो है वो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में हाथ सेट कर सकें ताकि वो एक बेहतर रोज़गार कमा सकें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका टीचर नवीद सैलवी। अल्लाह हाफ़िज़।